ठीक ठीक, मैं दोबारा लौटा। मैंने सर ये बड़ा रोचक जो कहा धनंजय जी ने सारा का सारा डिकोड किया। मैं इसमें एक दूसरे एंगल से पूछूंगा। ये तो फैक्ट है कि बीजेपी अपने खेल में सफल होगी। बहुत सारी कहानी अलग अलग निकल कर रही है, अलग अलग कहानी है कि क्या कहानी थी, कैसे लिखी गई, स्क्रिप्ट कैसे लिखी अमित शाह ने, कब शुरुआत हुई थी, और अभी ताजा कहां से क्या हुआ, टाइम, राज्यसभा भेजना। लेकिन जो दूसरा एक एंगल है इसमें, कौन होगा मुख्यमंत्री, जो बीजेपी करती आई है, मोदी और शाह ने बहुत चौंकाया। अभी आपने सुना था जो कह रहे थे अनिल सिन्हा साहब, और अभी कहा धनंजय जी ने कि कुछ भी कर सकते हैं, और हमने देखा है कहां से क्या निकाल रहे थे। किसने सोचा था कि जो नितिन नवीन है वो देश के बीजेपी के अध्यक्ष हो जाएंगे। तो बहुत कुछ है। और फिर क्या, वहां पर हम बार बार कहते हैं कि अलग तरह की तासीर वाला राज्य है बिहार, बहुत सक्षम है, बहुत सूझबूझ वाला राज्य है, लेकिन हमने बहुत चीजें देख ली कि वो अभी जो कहा इन्होंने कि 10,000 रुपए लेकर और वोट हमें क्या दे रहे हो उस पर भी है। तो क्या अब बिहार में कोई नहीं फिर ऐसा। नहीं संजीव भाई, सॉरी 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 फॉर इंटरप्शन। ये जी 10,000 जी। वाला जो बोलते हैं ना, वो गड़बड़ है। अरे आपके ठीक। यहाँ तो 1,500 में बिक गए, महाराष्ट्र हाँ में हाँ। 1800 में बिक गए, हम तो कम से कम बिल्कुल दस ठीक। 10,000 लिए ना। 10 में देख। तो दस ठीक हजार बड़ा ठीक है कि ठीक। 1,500 बड़ा है? नहीं, 10,000 बढ़ा खेल। तो हम तो फिर हम तो मैं तो दूसरी तो चीज, मैं हमको तो हम दूसरी। हमारी तारीफ कीजिए ना कि हम 10,000 में खरीदे या दस आप हजार में 10,000। बिके। आप 1,500 में बिक गए और आप हमको कह रहे हैं 10,000 में बिका। ठीक ठीक ठीक, बहुत अच्छी बात। मैं मैंने सर इसमें ऐसे चाहूंगा कि यहाँ क्या कोई वैसा कोई हार्डकोर चेहरा भी, क्योंकि कहा वो जो कि जय श्री राम की बात की धनंजय जी ने, तो वैसा भी कुछ हो सकता है, संभावना है। क्योंकि देखिए बीजेपी को तो बहुत कुछ अब जमाना है नए सिरे से। अगर आप पहले मुख्यमंत्री पद पाइएगा तो आपको अभी वक्त है, क्योंकि अभी तो क्या 105 दिन हुए, 3 महीने से कुछ ज्यादा का वक्त हुआ है, बहुत लंबा वक्त है आपके पास में। तो आपको जमावट के लिए फिर वो उस एंगल पे आना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जो हार्डकोर चेहरे हैं जो सिर्फ हिंदू और मुसलमान करते हैं, आप हम लोग हमेशा कहते हैं कि वो अलग तासीर का राज्य है, वहां जो है पूरा का पूरा उसकी सोच अलग है, वो सामाजिक न्याय वाला राज्य, उसमें सोच नहीं। लेकिन फिर भी जो अभी धनंजय जी ने कहा, मैं उसी से सवाल निकाल रहा हूँ कि पटना जैसे शहर में अगर रात भर वो बजते हैं जो लाउड स्पीकर की सुनते हैं लोग, तो फिर क्या इसको कैसे कुछ आप सोचते हैं, देखते हैं इस पे। एक छोटा सा नोट आपका, फिर मैं दोबारा भी सारे सवाल करूंगा, पहले आप। धन्यवाद संजीव जी। वो धनंजय जी ने जो कहा ना कि पटना जैसे शहर में हर गली में आपको लाउड स्पीकर पर वो बजता हुआ मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन ये जो बजता हुआ जो संगीत होता है उसका टोन बहुत कम्युनल नहीं होता, ठीक है ना। वो जो कम्युनल टोन वाला जो चीज जो है वो बीजेपी की जब जब मौके मौके पर जब वो चीजें आती है तब आपको कम्युनल टोन ज्यादा दिखेगा। देखिए किसी के सिर पे जो है मुकुट रख देना अलग बात है, राजा बनाना अलग बात है। बिहार में अभी जो है, राजा तो मेरा जी, राजा तो अभी जो कहा कि वो तो राजा तो दो ही हैं, एक राजा वजीर के अलावा कोई है नहीं, सब सबकी प्यादे ही हैं सारे के सारे देश भर में। आप किसको गिन लीजिए, चले जाइए, हाँ दो ही हैं अभी इस समय, इसके अलावा कोई नहीं, हाँ तीसरा कोई नहीं। जैसे हाँ ट्रम्प तो संचालित कर रहा है, ट्रम्प संचालित कर रहा है दुनिया के देशों को, हमको भी तो वैसे ये लोग करते हैं जो काम है। सहमत हूं धनंजय जी, करिएगा करिएगा आप टिप्पणी, माफी चाहूंगा। हाँ तो लेकिन बिहार में क्या है ना, बिहार में जो है जो सोशल क्वेश्चन अभी सेटल नहीं हुआ है। और नीतीश जी की ताकत यही ताकत थी कि मैं कहता हूं कि नीतीश जी सिंथेसिस है। लालू जी अगर थीसिस हैं और जो सवर्ण तबका एंटी थीसिस है, तो नीतीश जी सिंथेसिस है। तो वाह। अभी अभी जो सवाल है बीजेपी के सामने वो ये है कि भले वो किसी अज्ञात कुलशील व्यक्ति को ला करके मुख्यमंत्री बना दे, पर दो सवाल उनके सामने बड़े हैं। एक सवाल ये है कि उनको गवर्नेंस, उनको जो दिखाना है कि चाल चरित्र चेहरा वाला जो है, कुछ दिखाने के लिए उनको चाहिए, क्योंकि नीतीश जी की जो लिगेसी है उससे उनको बड़ी लकीर एक खींचनी होगी, है ना। तो इसके लिए उनको या तो बिल्कुल ही किसी ऐसे आदमी को बिठाएंगे, है ना, जो जिसका कोई हस्तक्षेप नहीं हो और वो सीधे सीधे सेंटर से डिक्टेट होगा और वो चीजें चलेगी जो ब्यूरोक्रेट्स के जरिए वो, वो चलती रहेगी। लेकिन इन सब चीज के बावजूद जो है बिहार में जो बीजेपी की जो मंशा है कि उनकी राजनीतिक जमीन का विस्तार हो, ये आसान नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि जो वोटर जो हैं इनके, और जो बाकी जिन क्षेत्रों में बीजेपी विस्तार करना चाहती थी और जो नीतीश जी की जमा पूंजी थी, वो कंफ्यूज्ड स्टेट में होगी कि वो बीजेपी की तरफ जाए नहीं जाए। क्योंकि मुश्किल ये है कि आरजेडी और
और कांग्रेस ने अपनी तैयारी नहीं की है उस ढंग से कि वो अपना विस्तार ले पाए या किसी मौके का फायदा उठाए। कई बार आपके पास मौके आते हैं पर आप उसका फायदा उठाने के लिए तैयार नहीं होते। ये ईबीसी और अन्य जो वर्ग जो है उसका वोट जो है वो सीपीआई एमएल के पास आसानी से जा सकता है, क्योंकि वो लगातार जो है वो उस क्षेत्र में काम कर रहा है। आइडियोलॉजी एक प्रॉब्लम है, उनको अपर कास्ट वोट नहीं मिलेगा, पर इस सेक्शन में उनकी जो है विस्तार हो सकती है। लेकिन बीजेपी जिस हिसाब से वो चल रही है उसमें वो काफी कुछ अभी मतलब, एक तो बाकी चीजें जो आपने कही वो अभिषेक ने कही दिया। मैं कहता हूं कि नीतीश जी ने ये निर्णय होशो हवास में लिया है या क्या लिया है ना, क्योंकि राजनीति तो अभी उनके पास में बाकी है। राजनीति अभी उनके पास में बाकी है, अभी है। अगर अगर उनकी राजनीति अगर खत्म हो चुकी होती तो बीजेपी को इतना मनाने की या ये जो पीयर एक्सरसाइज है कि राज्यसभा में वो नहीं गए थे, राज्यसभा में जाने का मन था उनको, देखा नहीं था उन्होंने राज्यसभा कैसा होता है, तो वहां वो जाके देखना चाहते हैं अंतिम साध के रूप में। ये सब बच्चों वाली जो कहानी जो है वो पकड़ा रहे, वो हम आप सब विनय भाई, जानते हैं कि विनय भाई, जो मंत्री होता है, केंद्र सरकार का जो मंत्री है, वो दोनों सभा में जवाब जाता है, जवाब दोनों लोकसभा सदनों में में भी देता जाता है, राज्यसभा में भी जाता है। दोनों सदनों में देता है, जवाब देता है दोनों सदनों में। जी जी। हाँ अभिनंदन, मैं एक सवाल और भी करना चाहूँ, आप करिए इसको पहले कंप्लीट करिए। एक सवाल मैं हाँ आप ही से शुरू करके वापस जाता हूँ धनंजय जी और फिर अभिषेक जी पे समाप्त करूंगा। पहले जो तेल का खेल भी चल रहा है, देखिए ये जो हम अभी कहा ट्रम्प डिक्टेट कर रहे हैं और खासकर हम तो चुप्पी साधे खामोश बैठे हैं। और अभी जो हुआ वो लेटेस्ट जो आया कि भाई खरीद लीजिए 30 दिन तक तेल, हम आपको अनुमति देते हैं, आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए, जो रशिया से ले लीजिए। बड़ा इस पे द्वंद है, हंगामा खिंचा हुआ है। और देखिए विपक्ष तो लगातार सवाल खड़े ही कर रहा है, उसने एक भी मौका नहीं छोड़ा। राहुल गांधी ने फिर आज कहा है कि भाई ये जो वो कहते ही थे, उन्होंने यह बिहार को लेकर भी पहले ये कहा था, बाकी विपक्ष ने भी यही बातें कही थी कि क्या खिलवाड़ होने वाला है, कैसे खेल रही है बीजेपी, नीतीश कुमार का चेहरा आगे रख के खेल आगे क्या क्या दिखेगा, वो सब कुछ हो रहा है। यहाँ जो अभी है कि आप जो तेल का जो खेल है, आसमान छुएंगी कीमतें, आर्थिक हमारे हालात बहुत बदतर, और हम लगातार देखिए आप बहुत दिन तक आप बचेंगे नहीं। आप कह दीजिए कि हमारे पास अभी स्टॉक है, कब तक है, हाउ लॉन्ग। जो हार्मूज का स्थिति है वहां तो आपको निपटना ही निपटना है। तो ये जो सीन है, ये जो दृश्य है, तो इनको जो है कि ये बार बार ध्यान बटाना भटकाना करना और इसको तूल देना, खामोशी से भी चीजें होती हैं, लेकिन है सब पर। एक इस पे भी नोट आपका, मैं धनंजय के पास जाऊंगा फिर मैं खत्म करूंगा। अभिषेक जी पहले आप। संजीव जी, तेल की कीमतें जो जितना हमको परेशान करेगी उससे कम परेशान अमेरिका को नहीं करेगी, ठीक है ना, क्योंकि नहीं, लेकिन जो, अमेरिका और हम में बहुत फर्क हाँ है। नहीं हम मैं वो बता रहा हूँ। अब क्योंकि हमारी जो ताकत जो है शॉक एब्जॉर्ब करने की, हमारी ताकत कम है और उनकी ताकत बहुत है, वो ज्यादा शॉक एब्जॉर्ब कर सकते हैं। पर उनके डॉलर की भी ताकत जो है ना वो पेट्रोल पर टिकी हुई है। तो इसीलिए ये खेल जो है बहुत उलझा हुआ वो चल रहा है। और उन्होंने जो ये 30 दिन की जो मोहलत दी है ना, वो कोई दयानतदारी में नहीं दी है हमको कि मतलब आप बहुत परेशान हैं तो आप ले लीजिए, ऐसा नहीं है। हरमुज से जो है 2 देशों के जहाजों को जाने की अनुमति है, उसमें से रसिया शामिल है, ठीक है ना। जब अमेरिका अपने जहाज नहीं ले जा पा रहा है, तो फिर वो रशिया का जहाज कितना तेल ले जा रहा है और किसके लिए ले जा रहा है, इसकी निगरानी वो नहीं कर सकता, है ना। ये एक बड़ा खेल चल रहा है जिसमें मेरा अपना मानना है कि इस बड़े खेल में सबसे जो लाभ की स्थिति में जो है रूस है। सारे ब्राउन पॉइंट्स उसने स्कोर किए हैं। एक तो उसने नाटो को जो है पूरी तरह से जो है उनको फ्रैक्चर्ड कर दिया। नाटो के सदस्य आपस में एक दूसरे से भिड़े हुए हैं। यूक्रेन में उसकी जो लड़ाई चल रही है उसकी तरफ से ध्यान बढ़ गया है। और वेस्ट एशिया में जो नाटो का और या अमेरिका का जो वर्चस्व था या जो इन्फ्लुएंस एरिया था वो सिमट रहा है। और इसके अलावा जो बाकी चीजें जो चल रही है कि तेल किधर से आएगा, कहाँ जाएगा, वो सारी चीजें तो है ही। हाँ, ये इस पूरी परिस्थिति में जो है
हमको बुरी तरह से नंगा कर दिया ठीक कि ठीक। जी जी जी, करिए करिए, कंप्लीट कर लीजिए। ये नंगा इसलिए कर दिया है कि हम ऐसा है, लगता है कि जैसे हमारी आवाज ले ली गई है। हम मौके पर भी कुछ बोल नहीं पा रहे, और हमारी सारी नीतियां लगता है कि बाहर वो चीजें तय हो रही है। और हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि इसमें लीडरशिप का बहुत रोल होता है। हमने ऐसे भी मौके देखे हैं जब हम बहुत मजबूर स्थिति में थे, तभी भी हमने अपनी आवाज नहीं खोई। ईरान हमारे सामने पड़ोस में है, जो ईरान ने जो है बहुत ही कमजोर हालात में भी उसने जो है सरेंडर नहीं किया है, और अब जो है अमेरिका पीछे हट रहा है। तो हम एक देश के रूप में हमारा जो कैरेक्टर है उस पे सवाल उठ रहा है कि जो हमारी ये लीडरशिप जो है हमारे देश के कैरेक्टर को चेंज कर रही है। कहाँ हमारी आवाज का वजन हुआ करता था, और कहाँ हम जो है अपनी आगे आवाज ही खो गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।